अब तक आपने देखा। कोमल को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देके उसे एक कामयाब पहलवान बनाना चाहता हूँ, कोमल की कुश्ती से। गुरुजी, पहले तो ये सिर्फ हमारे कॉम्पिटिटर थे, लेकिन अब ये नेशनल के लिए मुझे ट्रेन करेंगे। राणा, अरे तू बावड़ा होगा के जो बैकी बैकी बातें कर रहे हो? बड़े हम सुन तो लें, ये बोलना क्या चाहता है? मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है कि आज के बाद मुझे ट्रेनिंग बलविंदर देगा। इसलिए मैंने बलविंदर को अपना नया गुरुजी बनाने का फैसला लिया। अब आगे। राणा भाई, अब बोलना क्या चाहते हैं? आपने अभी एक पल में बापूजी के ऊपर पक्षपात का आरोप लगा दिया। मन लगता है कि आप ये बात भूल गए हैं कि अगर आज आप आयरन मैन हो ना, वो बापूजी की शिक्षा के बदौलत। लाखा, नहीं बापूजी, आज आप मन ने रोकने की कोशिश ना करना। भाई आपके लिए ना आज दिल से ताली मारने का मन कर रहा है। आप जिस मुकाम को हासिल करने की बात कर रहे हो ना, उस मुकाम तक ना बाबूजी आपको बचपन से लेके अभी तक उंगली पकड़कर आगे लेके आए थे। और अगर गुरुजी ने आपकी ओर ध्यान न दिया होता ना, तो नेशनल जीतना तो दूर, आप कड़ी मोहल्ले की कुश्ती ना जीत पाते। इन सबको भूलकर आप कल के आए इस बलविंदर को अपना ट्रेनर बनाना चाहते हैं। उस बलविंदर को जो हमारे अखाड़े में आया था ललकार के साथ, और वो बलविंदर जो हमें क्वालिफाई होने से रोक तक ना पाया। बस भाई, अभी बात पूरी नहीं हुई। मैं आपसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, आप समझने की कोशिश करो। यो बलविंदर हमारे गुरुजी की जगह कभी ना ले सकता। एक उगता पौधा और एक पेड़ जो लाखों लोगों को फल और छांव देता है, उसमें बहुत फर्क होता है भाई। आप ये फर्क को समझो भाई, और ऐसा ना करो। सुन मेरी बात, मैं तेरे को आज पहली और आखिरी बार समझा रहा हूं कि मैं अपने नए गुरुजी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। ना, रहने दे राणा, बोल लेने दे इसे। आज दिल की भड़ास निकाल लेगा तो रात को चैन की नींद आएगी इसे। वो कहते हैं ना, कुत्ता कितना भी भौंकता रहे, हाथी को फर्क नहीं पड़ता है कोई। सही कहा बलविंदर तूने, कुत्तों के भौंकने से हाथी को कोई फर्क ना पड़ता। एक मिनट बेटे, पहलवानी की हो इसे शारीरिक और मानसिक ताकतों का मिश्रण। मगर जब कभी ये ताकत बेलगाम हो जावे से ना, तो पहलवान मुंह की खाता है। और ये जो कुछ मैं कह रहा हूं, ये सबके लिए लागू हो। वैसे अगर सबकी आड़ में सीख आप मुझे दे रहे हैं तो एक बात आप सब सुन लें, अपने नियम और अपनी सीख मैं खुद बनाता हूं। बलविंदर बच्चे, सीख और नियम या तो खुद बनाओ या किसी से उधार ले लो, लेकिन होना एक ही चीज चाहिए, इससे सबकी भलाई होनी चाहिए। राणा बेटा, मारे को आज बहुत खुशी हो रही से, और थारे पे गर्व भी महसूस हो रहा से कि तू ऐसे निडर होके मेरे सामने खड़ा है और तूने अपने मन की बात कह दी कि तुझे एक नए गुरु की जरूरत है। दुख तो बहुत है मारे को कि मैं थारे जैसे शिष्य को खोने जा रहा हूं। बचपन से थारे को मैंने सिखाया, मैंने तेरे को एक सक्षम पहलवान बनाया। खैर कोई बात नहीं, बड़ा हो गया से तुझे अपने बात करने का पूरा अधिकार से। बेटा, अगर तूने मन बना लिया है कि तू बलविंदर को अपना गुरु बनाना चाहता है, तो हमारा आशीर्वाद भी हमेशा तेरे साथ। ना रघु, ये बात ठीक ना से तो ना से। भाई साहब, राणा के फैसले को लेकर के मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवार में कोई खींचातानी हो। हम सबको राणा के इस फैसले का सम्मान करना चाहिए।
लाखा, आ गया बेटा, और अपने बड़े भाई को गले लगा ले और इन दोनों को शुभकामनाएं दे। बेटा गले लगा। मुबारक हो भाई। मैं दुआ करूंगा कि आपके जो सपने से ना वो पूरे हो जाए। चलो पिंकी रानी, मारा पासा तो सही पड़ गया। वाह रे मेरी राम प्यारी, तने देवर जी और लाखा के प्रति नफरत का रंग खूब चढ़ाया राणा पे। ये मेरा बेटा वही कर रहा है जो मैं चाह रही थी। चिंता ना करो कमला माजी और पिंकी, थारी इस कुटिल मुस्कान ने मैं जल्द ही अखाड़े की मिट्टी में ही मिलाऊंगी, देख लेना। हे भोलेनाथ, रोज कुछ ना कुछ तो हंगामा घर में हो रहा से, हमारी रक्षा करना। जट्टा जी, और जी तुसी यहाँ से चले जाओ, मैनू तुहाडे नाल कोई भी खट्टी मीठी बात नहीं करनी हैगी है। पर क्यों ना करने? ओ जी बचा ही क्या है, आपने मेरे हाथ पैर दिल फेफड़े लंग्स हर जगह तो आपने छुरी चला दी है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ओ जी मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर करने के बजाय आप उस बरदान का मैनिक्योर पेडिक्योर कर रहे थे, और आपको वो मैनिक्योर पेडिक्योर कम रोमांस ज्यादा लग रहा था। ओ जी दिल तोड़ दिया आपने। ओ जी रोना मैनू चाहिए, परेशान मैं हूं, नाराज मैं हूं, और रो तुसी रहे हो। और हुण की होया? तो और मैं क्या करती? आपको पता है ना वो सब मैंने आपके लिए किया था। प्रधान अचानक से आ गया तो क्या कह देती उसको कि ये सब जट्टा जी के लिए किया, और वो जट्टा जी ना से मारे तेजी जी से, जिनमें हमारी सास है बसी से। बता देती के एक तो यहाँ हमारी खुद की जिंदगी अलग ही मजार में फंसी से, अपने पति और उसके परिवार के विरुद्ध जाके मैं आपके साथ खड़ी हूँ, और एक आप हो या हमारे से रूट के मारे कोई गलत समझ के बैठे हो। मैं एक काम करती हूँ, बीबी के भी जाके ना सबको सच बता देती हूँ। बस प्रज्ञा जी बस। ओ जी बल्ले बल्ले दी कसम, मैं तो कभी भी परेशान नहीं करूंगा, है जी। राम जी, हेलो जी। राम जी कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा राम जी, नहीं आप वहाँ 5 मिनट इंतजार कीजिए, मैं बस पहुँचता हूँ। अरे नहीं राम जी, आज छोड़ नहीं सकते, वो हिसाब करना आज बहुत जरूरी है। जी आप बस 5 मिनट रुकिए, मैं बस निकल रहा हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा। अच्छा देखिए ना हमारी कैसी हालत हो गई है। हमारे पास तो इतना भी टाइम ना से कि बाजार जाके अपने लिए 4 चीजें खरीद लूं। हमारा कितना सामान खत्म हो गया से, हमारी लिपस्टिक, हमारा काजल, कोई है ही ना जो हमारे पे ध्यान दे।
प्रज्ञा जी हमारा इतना ख्याल रखें, और एक मैं हूं जो उनकी जरूरतों का ठीक से ख्याल भी ना रख पा रहा। प्रज्ञा जी, आपने मैंने अपने दिल की बात बताई और जी मैं तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट मेकअप किट लेके आऊंगा। ठीक है, ठीक से। इसी बात में एक हक तो बनती है जी। आ जाओ। नाना, यो क्या कर रहे हो? दरवाजा खुला हुआ से। जी सॉरी जी। यो क्या फोड़ रही है तू? यो क्या है? समझा आंटी, चोर ना हूं मैं कोई। खबरदार, वहीं खड़ी रही है, नहीं तो तेरा सिर फोड़ दूंगी। नो बोले है मैं चोर ना है, नो खिड़की तक मेहमान आवे है कूद के। बोल से कौन तू? मैं हूं लवीना सिंह, बड़ों की नई ट्रेनर। टेलर शू से बड़ों की नई ट्रेनर। उन्हें तो लागे से कि इन लोगों ने बड़ों के वास्ते से बुला के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली से। अब तो हमें कुछ ना करना पड़ेगा, जो सुकड़ी तो अपने आप ही बड़ों को चित करवा देगी। अम्बे, तू बड़ों की टेलर है तो नो चोरी छुपे खिड़की तक कूद के क्यों आई मारे घर में? नो बता दे मने। देखिए, मुझे लगा था गांव में लोग 7-8 बजे सो जाते हैं, और आपके घर के साथ साथ बाकी के घर के खिड़की दरवाजे बंद मिले तो इस इकलौती खिड़की से एंट्री ले ली मैंने। दरअसल मैंने लकी को प्रॉमिस किया था कि कल से मैं बड़ों की ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, तो कैसे भी करके आज इस घर में एंट्री तो लेनी थी, तो मैं आ गई। हाँ, थोड़ा लेट आई हूँ, पर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैं सड़क पर जाकर सो जाऊं। तुम्हारी उम्र को देख के तो आई एम श्योर यू आर नॉट बड़ो, एंड यू। तू है बड़ो। हम पे कुछ शक है? अब जी मैं ही सू बड़ो, और मन ने यो फैसला लिया से कि आज से मन ने कुश्ती ना करनी से, तो आप उल्टे पैर वापस जा सकते हो। अच्छा हुआ जो तूने फैसला कर लिया, कुश्ती ना तेरे बस की, और तुझे सिखाने बैठी तो मैं खुद ही भूल जाऊंगी कि मैं कुश्ती करती हूँ। तो वहाँ की तो जा रही है, जितना आई थी वहां ही जाना है। देखिए आंटी, अब जो भी है, चोर ना हूं मैं, आई बेशक वहां से थी, जाऊंगी तो मैं मेन दरवाजे से ही।
बड़ो लगती है, लेकिन के बड़ो तो मैं इसू। अरे लवीना, यो सही बोल रही से, यो ही बड़ो से। तू है बड़ो, लेकिन खैर तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। यो कौन है? माँ यो लवीना से, बड़ों की नई ट्रेनर है। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। स्पोर्ट्स अथॉरिटी वाले ने इसको भेजा से। कल हमारी इनके साथ लाइव चैट हुई फोन पे, और घर के हालातों में मैं ये सब बताना भूल गया। और लवीना, यो से मारी माँ। नमस्ते। और यो बड़ो। मन ने माफ करना, मन ने आपको चोर समझा और मैं आप पे वार कर बैठी। कोई बात नहीं बड़ो, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो चोर अब तक अस्पताल में होता। लवीना, तुम तो सुबह आने वाली थी ना, कि वापस छूट गई? छूट तो गई थी, लेकिन यू नो राइट, लवीना को अपने रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट पसंद नहीं है, इसलिए घर जाने की बजाय मैं तो ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर आ गई। और अच्छा ही हुआ ना, आते ही बड़ों के साथ आमना सामना हो गया, और इसकी ग्रिप ने ये बता दिया कि इसे सिखाने में और इससे सीखने में बहुत मजा आने वाला है। चलो भाई, घनी बातें हो गई और रात भी काफी हो गई है, बाकी की बातें सुबह कर लेंगे। बड़ो, एक काम कर, इनको ना गेस्ट रूम में ले जा, और सुन, यो ना थारी गुरुजी से, तो इनकी आओ भगत में कोई कमी ना रहनी चाहिए, जम के सेवा करना इनकी। जी माँ जी। कोई भी चीज की जरूरत हो तो भारे को बोल देना। लवीना, आपको कोई भी चीज चाहिए हो बेहिचक मारे को बोल देना। जा पड़ो। जी माँ जी। मुझे दे दीजिए। ना, मैं ले लेती हूँ। मैं प्रज्ञा जी के लिए अच्छा सा अच्छा मेकअप का सामान ला कर दूंगा, जिससे उन्हें कभी भी कोई तकलीफ ना हो। प्रज्ञा जी के लिए अच्छी चीज ही तो मंगवानी पड़ेगी ना मने। यो कैसे कपड़े पहनते हो आप? देखो, मैं तो जीन्स टी शर्ट और गंजी में ही कंफर्टेबल रहती हूँ, और मुझे लगता है कि सबको वही पहनना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल फील करे। पर आपको गहने वहने पहनने का तो शौक होगा ना, छोरियों को तो अक्सर ये शौक होता है। होता होगा, मुझे नहीं है, मैं तो लड़की होके भी थोड़ा सा हटके हूँ। हाँ, कभी कभी ये पहन लेती हूँ। आप तो सच में कमाल हो, छोरी हो के भी छोरियों के शौक ना से। अरे, आप यहाँ खड़े हो, आपको पता है लाखा ने बड़ों के लिए नई ट्रेनर बुलवा ली, लेडी ट्रेनर, और वो आ भी गई है। घनी चुस्त दुरुस्त और फिट छोरी है। अब देखना बड़ों की ट्रेनिंग कैसे फर्स्ट क्लास तरीके से होगी। अब ये तो बहुत अच्छी बात है मालती। सर पर जो मुसीबत आई थी आखिर टल गई। खैर, तुम मुझे ये बताओ कि तुम सच में कुश्ती सीखना भी चाहती हो, या ये पहलवान परिवार तुम पर दबाव डाल रहा है? अरे ना ना लवीना जी, कोई दबाव ना से, कुश्ती तो मन ने ही सीखनी है। तो फिर तुम कुश्ती किसके लिए सीखना चाहती हो? रीजन क्या है? रीजन मतलब? रीजन मतलब ये कि मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम कुश्ती फिटनेस के लिए सीखना चाहती हो या नेशनल इंटरनेशनल मेडल पाने के लिए जीतना चाहती हो? किस लिए? मैं जरा बाहर होकर आता हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही। मैं क्या बात होगी, बैठो। आप राणा की बात से परेशान हो? मालती, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो कुछ हो रहा है ये हमारी वजह से हो रहा है?
से तो मेरे कोई बड़े बड़े सपने तो ना से मेडल वेडल के या तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय के। मैंने तो बस कुश्ती सीखनी है। अरे तो फिर सबके अगेंस्ट जाके कुश्ती क्यों सीखनी तुमको? मेरे बाबूजी के लिए और मेरे गुरुजी के लिए। कहीं मैंने कोमल बेटे की कुश्ती के चलते राणा की प्रैक्टिस को नजरअंदाज तो नहीं कर दिया।